सभी को प्रणाम। आज हम देखेंगे पेट से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए कौन कौन से योगासनों का अभ्यास हमें करना चाहिए। खाने का अच्छे से न पचना, खट्टी डकारें आना, हल्का पेट दर्द रहना, अपच जैसी समस्याएं और वजन का न बढ़ना, इन सभी समस्याओं में हमें कौन कौन से योगासनों का अभ्यास करना चाहिए, आज की वीडियो में हम इसे विस्तार से देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए आज के सत्र को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप दंड आसन में बैठ जाएं। पहला हमारा जो आसन है वह है वज्र आसन। एक एक करके पैर को घुटनों से मोड़ते हुए दोनों पैरों को हिप्स के नीचे ले आएं और वज्र आसन में बैठ जाएं। अगर आप प्रारंभ में ऐसे नहीं बैठ सकते हैं तो आप एड़ियों के बल भी बैठ सकते हैं। इस प्रकार से प्रारंभ में धीरे धीरे आप किसी भी सॉफ्ट फर्श या फिर गद्दे पर बैठना प्रारंभ करें, पैरों के पंजों को पीछे की ओर तानते हुए। इस प्रकार आप वज्रासन में बैठिए। वज्रासन ही एक ऐसा आसन है जो कि पेट से जुड़ी हुई अधिकतर सभी समस्याओं को दूर करता है। इसे आप खाना खाने के पश्चात 5 से 10 मिनट तक इस आसन में बैठ सकते हैं। अगला अभ्यास हमारा आता है मंडूक आसन का अभ्यास। दोनों हाथों में मुट्ठियां बनाएं, अंगूठा अंदर व उंगलियां बाहर से बंद। दोनों हाथों की मुट्ठियों को अपनी नाभि के बगल में लगाएं दोनों तरफ और कोहनियों को अपने शरीर के पास रखें। एक लंबी गहरी श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें अपनी क्षमता के अनुसार। यहां पर कुछ देर बने रहें सामान्य श्वास पर श्वास के साथ और श्वास लेते हुए ऊपर आ जाए। इस अभ्यास में यह ध्यान रखें कि हम श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकते हैं और हाथों का यह हिस्सा हमारी नाभि के बगल में होता है, ना तो नाभि से ऊपर ना नाभि के बीच में, यानी कि नाभि के बगल में, साइड में। इस तरह हम मंडूक आसन का अभ्यास करते हैं। अगला अभ्यास आता है हमारा उत्तान मंडूक आसन। इसके लिए दोनों घुटनों में थोड़ा गैप बनाएं, श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और श्वास छोड़ते हुए राइट हैंड की हथेली को लेफ्ट शोल्डर पर, लेफ्ट हैंड की हथेली को राइट शोल्डर पर रखें, ठुड्डी जमीन के समानांतर। उत्तान मंडूक आसन। इस आसन का अभ्यास भी आप रोजाना करें, आपको पेट से जुड़ी हुई सभी समस्याओं में लाभ मिलेगा। सामान्य श्वास पर श्वास के साथ यहां पर कुछ देर बने रहें। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को एक एक करके ऊपर उठाएं और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे कर लें, घुटनों को पास ले आएं। अगला अभ्यास इसके अंतर्गत आता है हमारा अर्ध उष्ट्रासन। हिप्स को ऊपर उठाएं और घुटनों के बल खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को कमर पर रखें, घुटने और पैर के पंजों में थोड़ा गैप बनाएं। इसमें हम बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं। दोनों हाथों को कमर में हल्का सा पीछे रखें, कोहनियां एक दूसरे की तरफ, चेस्ट में विस्तार। एक लंबी गहरी श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर मुड़े अपनी क्षमता के अनुसार। श्वास लेते हुए मध्य में आ जाएं। इस अभ्यास को आपको प्रारंभ में अपनी क्षमता के अनुसार करना है। आप इसे इस प्रकार कर सकते हैं। सबसे पहले धीरे से गर्दन को पीछे झुकाएं, चेस्ट को खोलें और हल्का सा पीछे मुड़े और धीरे धीरे मध्य में आ जाएं। प्रारंभ में आपको इस अभ्यास को अपनी क्षमता के अनुसार करना है। अगर आपको चक्कर आए तो इस अभ्यास को ना करें, आराम से वज्रासन में बैठ जाएं। अगला अभ्यास हम शशांक आसन का अभ्यास करेंगे। शशांक आसन के अभ्यास के लिए अगर आप चाहें तो थोड़ा घुटनों में गैप बना सकते हैं। दोनों हाथों को दोनों घुटनों के बीच में रखें, श्वास लें,
श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को आगे की ओर स्लाइड करें। कोहनी तक के दोनों हाथों को जमीन पर रखें और वह फोरहेड को भी जमीन पर रखें। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस स्थिति में बने रहें। श्वास लेते हुए धीरे धीरे गर्दन को ऊपर उठाएं, दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और धीरे धीरे दोनों हाथों को पीछे ले आएं। ये सभी आसन पेट से जुड़ी हुई सभी समस्याओं में लाभ प्रदान करते हैं। इन सभी आसनों का अभ्यास आप रोजाना करिए, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। इसके अलावा आप कपालभाति का भी अभ्यास कर सकते हैं और साथ ही में अनुलोम विलोम का भी। यह अभ्यास भी हमें पेट से जुड़ी हुई समस्या और श्वसन की क्रियाओं में लाभ प्रदान करते हैं। सभी को धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।